हेलो स्टूडेंट, अपन यूनिट नंबर 4 के बारे में बात कर रहे थे। आज अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में बात करें। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी डिटरमिनेंट अगर आपके पास दे रखा है तो अगर आप उसकी सभी रो को कॉलम बना देते हो और सभी कॉलम को अगर आप रो बना देते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। क्या सुना आपने कि ऑल रो को कॉलम और ऑल कॉलम को रो बना देते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अपन बात करें, जैसे ए कोई डिटरमिनेंट दे रखा आपके पास 1 2 3 4, 2/2 का इसकी वैल्यू अपन निकाले तो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 - 6 यानी -2। अब अपन इसका ट्रांसपोज ले या इसके कुछ एक अपन क्या कर रहे हैं, चेंज करें तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट का, इसकी वैल्यू निकल के आ गई। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब वैल्यू निकाले अपन तो ये कितना हो गया 4 - 6 यानी -2। तो आपने क्या देखा कि कोई भी रो किसी डिटरमिनेंट की सभी कॉलम को रो या सभी कॉलम को रो बना देने पर इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। सेकंड क्या बोलती है, सेकंड प्रॉपर्टीज अपने पास बोलती है कि कोई भी डिटरमिनेंट अगर अपने पास दे रखा है तो अगर आप इसकी दो कॉलम को या इसकी दो रो को इंटरचेंज कर देते हो यानी परस्पर परिवर्तित कर देते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, बट उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अपन बात करें, जैसे ए को डिटरमिनेंट दे रखा आपके पास 2 4 5 6, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12 - 20 यानी -8। अब आप इन दोनों रो को आपने क्या कर दिया इंटरचेंज, यानी R1 इंटरचेंज R2 यानी R1 R2 बन गया और R2 क्या बन गया R1 बन गया। तो जो अलग से अपने पास डिटरमिनेंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ गया 5 6 2 4। तो ये क्या हो गया 20 - 12 यानी पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा इसकी वैल्यू कितनी है -8, तो यहाँ पे कितनी निकल के आ गई पॉजिटिव 8, यानी इसका क्या हो गया साइन चेंज हो गया। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोल रही है आपके पास, थर्ड जो प्रॉपर्टीज आपसे बोलती है कि यदि कोई डिटरमिनेंट आपके पास दे रखा है तो उसकी अगर दो कॉलम या दो रो समान है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। थर्ड प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल अपन समझे कि ए को डिटरमिनेंट दे रखा है, जैसे 1 2 3 1 2 3 5 6 7 ये अपने पास दे रखा है, राइट। अब इसकी क्या दे रखा है कि R1 R2 के बराबर है, ये अपने पास दे रखा है। तो अपन इसकी वैल्यू निकाले तो मैं R1 के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये हो गया 1, तो ये कितना हो गया 14 - 18 - 2, इसकी वैल्यू 7 - 15, 7 - 15 और 3 के अकॉर्डिंग बात करें अपन तो ये हो गया 6 - 10। तो यहां से कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया -4, यहां से -8, तो ये 2 और -8 और यहां से कितना निकल के आ गया 4 -3 × 4, तो ये तो हो गया -4, ये हो गया कितना +16 और ये हो गया -12, तो ये हो गया -16 और +16 = 0। तो आप क्या बोल सकते हो कि कोई भी डिटरमिनेंट अगर आपके पास दे रखा है तो अगर इसकी दो रो या दो कॉलम अगर बराबर है
सेम है तो आप बोलोगे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फोर्थ के बारे में बात करें कि फोर्थ इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या होगी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना इसके लिए कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट दे रखा है और आप इसकी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से आप इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो वो स्केलर क्वांटिटी या तो इसकी एक रो से ही मल्टीप्लाई होगी या फिर एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल अपन देखिए इसके लिए कि जैसे ए को डिटरमिनेंट दे रखा है आपके पास 2 3 4 5 और के को स्केलर क्वांटिटी है, तो के आपसे इसको कैसे इसको डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करवाए अपन, तो ये जो के है, जैसे ये हो गया, ये के है या तो इसकी C1 से ही मल्टीप्लाई होगा या फिर इसके C2 से ही मल्टीप्लाई होगा या फिर अपन इसके R1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे या फिर अपन इसके R2 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। अपन बोल सकते हैं कि इसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये हो गया, जैसे सपोज कीजिए मैंने C1 के अकॉर्डिंग करवाया तो 2K और 4K और 3 5, तो आप क्या बोल सकते हो कि कोई भी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से अगर आप स्केलर क्वांटिटी से आप अगर इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही आपको क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। फोर्थ के बाद में अपन बात करें फिफ्थ की, कि कोई भी आपके पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है, राइट, और किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर एलिमेंट आपके पास 2 या 2 से अधिक एडिशन की फॉर्म में है तो आप उनको अलग अलग 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट बना के भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें फिफ्थ के लिए कि जैसे आपके पास कोई एक दे रखा है A1 B1 C1, ये कोई डिटरमिनेंट है आपके पास, A2 B2 C2 A3 B3 और C3। यहाँ पे आप C1 के साथ कोई 2 एलिमेंटों का क्या है, एडिशन है, तो अपन इस डिटरमिनेंट को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस D1 D2 D3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। नेक्स्ट अपन इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें 6 के लिए, तो जो 6 प्रॉपर्टीज आपसे क्या बोलती है, जो 6 प्रॉपर्टीज आपसे बोलती है कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, राइट, तो आप उस डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा के किसी अदर रो या कॉलम में आप क्या कर सकते हो, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि ये 6 की बात कर रहे हैं कि कोई एग्जांपल अपने पास ले अपन कि ए को डिटरमिनेंट दे रखा आपके पास हम इस तरीके से A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, राइट। अब आप क्या करो कि आपने क्या किया कि C1 की जगह के C1 कर दिया, C1 ये दे रखा है तो C1 की जगह आप क्या लिख दिए कि किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, तो एक अदर मैट्रिक्स निकल के आया आपके पास, ये हो गया के A1, ठीक है। अब आपके पास ये के A1 आ गया प्लस ये C1 प्लस के A2 B2 C2 के A3 B3 C3, यहां तक आ गया। अब आप ये जो दे रखा आपके पास ये वाली वैल्यू, अब आप किसी एक रो या किसी कॉलम में आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो अपने पास ये जो डिटरमिनेंट दे रखा है इसके लिए आपके पास आ गया A1 A2 A3। अब आप इसको लिख सकते हो B1, मैंने जैसे इसको C2 के साथ जोड़ना चाह रहा हूं मैं, इस वैल्यू को C1 को क्या जोड़ रहा हूं C2 के साथ जोड़ेंगे तो अपन क्या लिखेंगे अब इसको कि C2 की जगह क्या लिखेंगे C2 प्लस C1 C2 प्लस
C1 ये दे रखा है आपके पास, C2 प्लस C1 तो ये हो गया KA1, B2 प्लस KA2, B3 प्लस KA3 और C1 C2 C3। तो भी इसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, राइट। इसके बाद अपन बात करें सेवंथ की, तो सेवंथ अपने पास जो प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि आप कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हो तो किस प्रकार निकालते हो, कि ए आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, जिस ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये कोई डिटरमिनेंट है। तो आप इसकी वैल्यू किस प्रकार लिखते हो, इसकी वैल्यू आप लिखते हो A11 और इसका कोफैक्टर F11 प्लस A12 F21 प्लस A13 F13, राइट। ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। बट अगर आपके पास इसका अदर कोफैक्टर आपके पास आ जाए, जैसे आपने A11 लिया, इस A11 के अलावा इसका कोई अदर कोफैक्टर आ गए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। जैसे आप बोलो कि A21 और F11 प्लस A22 F12 प्लस A23 F13, तो इसकी वैल्यू में से 0 होगी। और बोल सकते हैं कि जैसे ये A13 हो गया F11 प्लस A32 F12 प्लस A33 F13, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट बात करें प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गई। 7 के बाद में अपन बात करें 8 की, तो 8 प्रॉपर्टीज आपको क्या बोलती है, 8 वाली, कि अगर आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है और उस डिटरमिनेंट में कोई एक रो के या किसी एक कॉलम के अगर सभी एलिमेंट आपके पास क्या हो, 0 हो, तो आप उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास एक और डिटरमिनेंट दे रखा है जिसमें आपके पास C1 क्या है, C1 के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि C1 के ऑल एलिमेंट क्या है, एलिमेंट्स क्या है, 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसके बाद अपन बात करें 9th प्रॉपर्टी की। 9th प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसके प्रिंसिपल डायगोनल जो होंगे उसको मल्टीप्लाई करवा दो तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन समझे ये 9th वाला चल रहा है। फॉर एग्जांपल क्या है कि ए कोई डिटरमिनेंट आपके पास दे रखा है जो या तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो सकती है, डिटरमिनेंट जिसे अपन डिटरमिनेंट बोलेंगे, या फिर लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट हो सकता है। जैसे अपन ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ये 0 0 0 2 3 4 5 2 ये दे रखा है, ये कौन सा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आप इसके प्रिंसिपल डायगोनल को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। कितनी आ गई, 6 हो गई। 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। इसके बाद अपन बात करें 10th प्रॉपर्टी की, जो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि कोई भी डिटरमिनेंट है आपके पास जो x के पॉलीगॉन में है, इसमें x के पॉलीगॉन में है, तो अगर आप उस x की जगह कोई अदर नंबर रखते हो या अदर संख्या रखते हो, तो अगर इस मैट्रिक्स की वो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो जो उसके लिए वो क्या निकल के आएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल से अपन समझते हैं उसको 10th वाली प्रॉपर्टीज की। एग्जांपल नंबर आपके पास ए दे रखा है कि 1x x स्क्वायर 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर, तो ये x की कोई बहुपद में आपके पास कोई डिटरमिनेंट दे रखा है। तो आप क्या करो कि अगर आप x
कि x के स्थान पर अगर आप a रखते हो तो a रखिए आपके पास, तो x के स्थान पर अगर आप a रखते हो तो ये हो गया 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर और 1b स्क्वायर। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, थर्ड प्रॉपर्टी, कि अगर दो रो या दो कॉलम अगर बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो गई। अगर ये 0 हो गई तो x माइनस ए इसका क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया। इसी प्रकार अपन बोल सकते हैं कि अगर अपन x बराबर b रखे तब भी ये 0 बन जाता है, तो इसके लिए फिर ये क्या बन गया, x माइनस बी भी इसका क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया। और अपन थर्ड बात बोले कि अगर अपन a की जगह b रखे या b की जगह a रखे तब भी 0 बनेगा, तो ये हो गया b माइनस ए बी इसका क्या बनेगा, b बराबर a हो तब, तो b माइनस ए बी क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा। तो जो इसका आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर निकल के आएगा इस वाली का वो हो जाएगा x माइनस ए, x माइनस बी और b माइनस ए। इसका क्या हो गया, एक आंसर अपने पास निकल के आ गया। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज जो अपन ने बात की है। स्टूडेंट इन प्रॉपर्टीज को आप ढंग से पढ़ो, समझिए, तो आपके पास जो डिटरमिनेंट जो दे रखा है वो बहुत इजी बन जाएगा। इसके बाद अपन बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट, यानी आपके पास कोई दो डिटरमिनेंट दे रखी है तो उन दोनों डिटरमिनेंट को आप मल्टीप्लाई किस प्रकार करोगे। तो जैसे आपके पास सपोज कीजिए कि ये डेल वन आपके पास दे रखा है इस तरीके से 2 5 6 0 और डेल टू आपके पास दे रखा है 1 2 0 4, इस तरीके से कोई दे रखा है, राइट। अब अपन को क्या करवाना है कि डेल वन और डेल टू को मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसके मल्टीप्लाई अपन दो तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से, पहला अपन डेल वन लिखे अपन 2 5 6 0 इंटू क्या दे रखा है 1 2 0 4, 1 2 0 4। तो फर्स्ट कि आप इसकी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ जो अपन मैट्रिक्स में करते थे। तो पहला तो क्या हो गया कि रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे अपन, रो को कॉलम से। तो अब इसकी जो वैल्यू निकल के आए इसको अपन मल्टीप्लाई कराए तो कितना होगा 2 इंटू 2 और प्लस का 0, फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 20, ये कितना हो गया 0 और प्लस ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 12 और प्लस का 0। इसकी अपन बात करें तो ये कितना हो गया 2, ये 24 6 और 12 इंटू 2 24 और ये कितना निकल के आ गया आपके पास 24 में 120 और 24 144। तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई 120 माइनस का, क्या निकल के आ गई 120 माइनस। अगर अपन दूसरी जो बात करें दूसरी कंडीशन की कि यही कोई आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखी है और अगर आप इसको रो को रो से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो डिटरमिनेंट के अंदर, डिटरमिनेंट में आप क्या कर सकते हो रो को रो से भी मल्टीप्लाई करवाओगे तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे अपन बात करें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2, फिर इस 2 को 2 से 4 5 से मल्टीप्लाई 10। अगला अपन बात करें कि इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाए और इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाए 20, फिर नेक्स्ट इसको इससे 6 प्लस 0, इसको इससे करवाए तो 0 प्लस 0। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, ये आपके पास जो निकल के आ गया ये निकल के आ गया आपके पास, ये तो हो गया 12, ये 20, ये 6 और ये 0। अब आप इसकी वैल्यू निकालिए तो 0 माइनस 120 यानी माइनस का 120 और पहले भी अपने पास 120 की वैल्यू आई थी। तो आप क्या बोल सकते हो कि डिटरमिनेंट अगर आपके पास दे रखा है तो आप उसको रो को रो से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो और इसकी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे
तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उसको पढ़ना है, बार बार रिवाइज करोगे तभी ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगी। और नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो इसके कुछ एग्जांपल लेंगे और अपन को सोल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप इसको डालिए और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।